हमारे यहाँ कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने ट्रंप भी लेते हैं। आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट कि हमारे मुंगेरी लाल वहां तक भी पहुंच गए हैं। बट ज्यादा बड़ी बात मुझे, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आप बोल रही हैं, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है, कहां पर सुना आपने या कहां पर पढ़ा आपने कि उन्होंने ये कहा है कि भारत के 5, 6, 7, 8 जितने भी जहाज गिरे, कहां पर आपको ये खबर मिली कि भारत के गिरे? ये उन्होंने कहां कहा है? मुझे कोट कीजिए, सो दैट मैं अपने मेरा भी ज्ञान बढ़े। नहीं सर, उन्होंने ये कहा कि जो भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 8 जहाज गिरे। बस 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 अब आप बिल्कुल पिन पॉइंट। सो मैं एक्चुअली ना आपके शो में मुझे सिर्फ एक बात प्रूव करनी होती है कि ये शो सच्चाई का शो है, किसी की साइड्स नहीं ली जा रही। अगर कोई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि भारत के गिरे हैं ऐसा वर्ड मैं शायद कहीं मिस कर गया, तो आप मुझे करेक्ट कर दे। तो अब हम दोनों एक लाइन पर आ गए, एक बराबरी के उस पर आ गए, इंडिया पाकिस्तान के 8 जहाज गिरे। किसके गिरे वो नहीं बताया गया। ये बात मैं बड़ी उससे बोलता हूं। अब आती है बात, इसमें मजाक है या नहीं है? मजाक पता है क्या है? मजाक एक्चुअली उसका उड़ाया जा रहा है जो इसमें बिलीव कर रहा है। ये तो शुरू से करेक्ट वाली पार्टी को ये जरूर पता है कि किसके क्या गिरा है या नहीं गिरा है। पाकिस्तान के गिरे हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लैरिटी से पता होगा गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। अगर इंडिया के गिरे हैं जैसा क्लेम कर रहे हैं तो इंडिया को भी बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि गिरे हैं या नहीं। अब उसके अंदर वो क्या नींबू और आम का अचार डालने के लिए अगर टेस्ट मेकर, कि मैं बोलूं आपके और आप बोले मेरे, आप मेरे किसी ऑपोजिशन लीडर को, मैं किसी और को, ये सब बेकार की बातें है। ज्यादा बड़ी बात क्या है कि इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव यह होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बोली हुई इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं किया जा सकता। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहां से पैनलिस्ट ने कई बार सवाल पूछे थे कि हमारे एपी सिंह जो चीफ हैं वो इतनी देर बाद क्यों बोले, लेकिन उन्होंने जो बोला वो एक ही बात। यहां अब अगर जिसके ऊपर आप लोग बिलीव कर रहे थे ट्रंप ट्रंप ट्रंप, तो भाई साहब एक तो है कि वो भी इतनी देर बाद क्यों बोले, और बात बोल के बार बार पलट क्यों रहे हैं? या तो गिनती नहीं आती, ये भी हो सकता है बंदे को, या वो सपनों में बोल रहा है। लेकिन मैं एक बड़ा अलग एनालिसिस दूंगा। ट्रंप बड़ा क्लियर है कि उसके लिए इस समय बगराम एयरपोर्ट, बिटकॉइन एंड टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान के ऊपर एक काइंड ऑफ कंट्रोल वो एक बड़े तौर पे चाहता है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि पाकिस्तान भी यही चाहता है कि किसी तरह हमें यूएस फिर से अपनी गोद में ले। सो वहां से स्टार्ट होता है एक प्रेशर टैक्टिक्स कि यस देखो भाई, मेरे को तुम्हारे बारे में ये भी पता है, तुम्हारे बारे में ये भी पता है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया के ऊपर उसके पास सिर्फ 2 ही प्रेशर पॉइंट है। एक है टैरिफ, जो कि हमने मना कर दिया कि नहीं जी हम तो इसके हिसाब से नहीं जा रहे, और दूसरा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर वाला जो जहाजों का मामला है। और दोनों ही तरफ से अब ऐसा नजर आ रहा है पूरी दुनिया को कि ट्रंप शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। दिस इज ऑल गॉट सम अदर पॉलिटिकल प्रोपोगंडा इंटरेस्ट इन्वॉल्व। इसका तरीका क्या है? आरजू काजमी डिमांड कर सकती हैं अपनी कंट्री से कि भाई मैक्सार जो सैटेलाइट इमेजरी की जो कंपनी है वो यूएस की है, और यूएस के आपके रिलेशन इस समय अच्छे चल रहे हैं। तो आरजू काजमी जी को चाहिए कि ट्रंप को एक टेलीफोन कॉल लगाएं और उन्हें बोलें कि सर जरा ये जो कुछ आप बोल रहे हो ना, इसके मेरे को 2-4 वो इमेजरी के फोटोग्राफ भेज दो। बोले सर मेरा शो दुनिया में फेमस हो जाएगा कि देखो करेक्ट बात निकल कर आई। क्योंकि इंडिया ने जितने भी वो सैटेलाइट इमेजरी दी है वो मैक्सार से लेकर दी है। इसमें देखिए प्रूफ वाली बातें कर रहे हैं इस समय हम, उसके कौन क्या कर सकता है या कौन क्या नहीं कर सकता। और हमने आपको उसमें सिर्फ आपके रडार स्टेशन का ही फोटोग्राफ क्यों दिया है, सिर्फ एयरफील्ड का ही क्यों दिया है, और सिर्फ हैंगर का ही क्यों दिया है? हमने वो जो आपके बॉर्डर के ऊपर वो जो एक एयर डिफेंस गन लगी थी, हम उसका फोटो तो नहीं दे पाए आपको, क्योंकि गन डिस्ट्रॉय होने से उसका फोटोग्राफ क्या ले। ये तो होगी मेरे वाली साइड की बात। और उसमें हमने आपके वो भुलारी एयरफील्ड का ही क्यों दिया है, जकोहाबाद का ही क्यों दिया है, हमने आपको रहीम यार खान ही क्यों दिया है, हमने आपको सिर्फ सरगोदा का ही और नूर खान का ही क्यों दिया है?
अब बताइए, कोई तो रीजन होगा ना जिस वजह से हम आपको यही दे रहे हैं। और एक आपका वो क्या चकलाला वाला ही क्यों दिया है भाई? आपके पास तो 44 एयरफील्ड्स है, हम किसी का भी फर्जी दे सकते थे, बट इन्हीं का दिया है स्पेसिफिक, और इन्हीं के ऊपर आपको डैमेज करके दिखाया कि देखिए जी यहाँ पर खड्डा है या नहीं है, ये है वो है। और आपके यहाँ पता नहीं मुझे, बट इंडिया में तो सैटेलाइट रीडिंग की ना प्राइवेट एजेंसीज हैं जो आपको रीड करके बता पाती हैं। सो हम जैसे लोग उनसे भी पता कर सकते हैं। अब आती है बात कि हमने आपके सिर्फ 4 रडार स्टेशन का ही नाम क्यों दिया है, सिर्फ 2 कमांड कंट्रोल स्टेशन का क्यों दिया और उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया इंडिया वाला पार्ट, अगर आप प्रूफ के तौर पर। अब आती है बात पाकिस्तान ने क्या प्रूफ दिया। पाकिस्तान ने प्रूफ दिया सबसे बड़ा कि ट्रंप ने बोला है। चलो भाई, बट अब आप खुद ही रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रंप बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। तो यार अब हो जो कुछ हुआ था, हुआ तो एक ही दिन में था। अब ये क्वांटिटी 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और वो भी 3 तरह के लोग। एक है कि जो आईएसआई ने आपकी क्रिकेट टीम को ब्रीफ किया था, ऐसे करके करना, ऐसे करना, ये करना। हाँ। भाई चलो भाई, ब्रीफ तो उन्होंने ही किया ना, नहीं तो उस बेचारे क्रिकेटर को क्या पता। उसको फिर बोला कि वो बल्ला पकड़ के ना उसको ऐसे करना, उस बेचारे को यही याद नहीं रहा, उसने उल्टा पकड़ लिया बल्ला। वो जो बैरल बनती है वो अपनी तरफ कर ली और वो बल्ला दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि सच्चाई निकल गई एक तरह से कि भाई साहब ये गोलियां हमें लगी थी। जो भी कह लो, एक दूसरे को हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो 6 तो था आपका, 6-0 था लाइव क्रिकेट शो में। 7 किसने बोला? 7 बोल दिया आपके शहबाज शरीफ ने यूएन की असेंबली को एड्रेस करते समय। अब 8 किसने बोल दिया? तो 8 बोल दिया अभी ट्रंप ने। आप देखना, आप लोग 8 भी सर, 7 भी तो, पहले, सर 7 भी पहले उन्हीं ने बोला था, ट्रम्प ने और शहबाज हाँ शरीफ ने। हाँ, ट्रम्प का सुन अरे के, हाँ सर अब 8 भी हो जाएगा। मैच 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 करने मैं अभी मैच करा रहा था। मैच ये क्योंकि शहबाज शरीफ ने इसलिए ही तो बोला 7, क्योंकि ट्रंप ने बोला। अब ये 8 बोला है तो आप देखना अगले में 8 भी हो जाएगा। और फाइनली आप आज नहीं तो कल रियलाइज करेंगे कि वो जो 12-13 की फिगर एयर चीफ आर्मी इंडिया ने जो दी है, वो आप फिगर पहुंचेंगे, चाहे वो टूटे वाले हो चाहे वो रिपेयर वाले। अब होगा क्या, वो जो रिपेयर वाले हैं उसमें आप कवर अप कर जाएंगे कि 2-3-4 एयरक्राफ्ट जो रिपेयर कर दी। अब आती है बात रिपेयर की। ये जो आपका जो लैंडिंग्स हैं, ये C-17 और C-130 की, ये जो जून के बाद हो रही है बार बार आपके यहां, उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी भाई? ये तो रूटीन होनी चाहिए थी अगर हो रही थी तो एकदम से इजाफा क्यों हुआ? C-130 में कौन आता है भाई? C-130 में और C-17 में कौन आ रहा है? ये चाइनीज की टीम और यूएस की टीम रिपेयर वाली जो है वो क्यों आ रही है जब कुछ हुआ ही नहीं है? जब कहीं कोई आपका वो 4 कौवे भी नहीं मरे इस बार तो वो टीम्स क्यों आ रही हैं आपके यहाँ? क्या करने आ रही हैं? वो जो बुलारी वाला जो F-16 है उसका मामला क्या है? चाहे वो हैंगर में ही था, मान ली बात, कोई बुराई नहीं, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कोई और दूसरी तरह। अगर इसी के पैरेलल में चलूं कि आपने हमारे यहां जहां जहां सो कॉल्ड डैमेज किया है, तो यार हमारे यहां कोई नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो फ्रांस का कोई बंदा इंस्पेक्शन करने भी नहीं आया कि हाँ यार हमारे राफेल ठीक ठाक हैं या नहीं है। चलो उससे भी बड़ी बात करता हूं, क्योंकि आपने वो बोला ना कि वो 8 इंडिया के गिरे हैं, उससे मैं याद आ गया मुझे। इस समय ट्रंप की मजबूरी है कि वो F-16 का नाम नहीं ले सकता, मैं समझता हूं, क्योंकि उनकी कंट्री का है, ठीक है ना। इसी तरह अगर C-10 C-17 कोई भी आप फाइटर लेंगे तो चाइना भी उसका नाम नहीं लेगा, ये जायज बात है। लेकिन अगर राफेल गिरा है, अगर सुखोई गिरे हैं, तो भाई साहब ये तो यूएस और चाइना के लिए बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट वैल्यू है कि देखो जी जहाज बेकार है। इनको तो उनको बढ़ चढ़ के बताना चाहिए भाई, रुकेंगे क्यों? हाँ बोलिए। लेकिन सर ये क्लेम पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। अगर ये क्लेम ट्रम्प की तरफ से भी आया है तब भी आपको नहीं लगता कि बार बार ट्रम्प इस बात को क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो पता नहीं 58-59 टाइम्स रिपीट कर चुके हैं। प्रेशर। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना, आप अकेली ऐसी जाबाज पाकिस्तानी पत्रकार रहेंगी जो ट्रंप को चैलेंज करके बोले कि सर कंट्री का नाम बोलो। दोस्तों, अब ट्रंप ने फिर अपना मुंह खोला। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 8 जहाज़ गिराए गए। पहले 5, फिर 6, फिर 7 और अब 8।
अगर इतनी गिनती बदलती रहती है तो ट्रम्प के बयान पर भरोसा कैसे करें। ट्रम्प कभी नहीं बताते कि किस देश का जहाज़ गिरा, सिर्फ गिनती बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रम्प ने कभी सैटेलाइट इमेज भी सामने नहीं लाए। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह किया और उसके तस्वीरें भी दुनिया के सामने रखे, और उधर पाकिस्तान भी कहता है कि उसने भारत के जहाज़ गिराए, लेकिन एक भी सबूत नहीं दे पा रहा। अगर सच में गिराए हैं तो सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के सामने रखनी चाहिए, पर दोस्तों नहीं रख सकता क्योंकि गिरे ही नहीं। दोस्तों, भारत ने सबूत दिए, पर पाकिस्तान के पास एकमात्र सबूत है कि ट्रम्प ने कहा, यानी प्रूफ के नाम पर बस अमेरिकी बयानों का सहारा, और वो भी हर महीने बदलते हुए। दोस्तों, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुए हमलों से उनके एयरबेस आदि जगह पर जो डैमेज हुए थे उनका भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और इसका सबूत है कि C-130 और C-17 जैसे ट्रांसपोर्ट विमान बार बार अमेरिका और चाइना से आ रहे हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट विमानों में रिपेयरिंग का सामान और लोगों को लाया जा रहा है, और पाकिस्तान के क्षतिग्रस्त इलाकों को रिपेयरिंग किया जा रहा। दोस्तों, ट्रम्प के यह बयानबाजी असल में एक पॉलिटिकल प्रेशर गेम है। वो पाकिस्तान को फिर से अपने गोद में लेना चाहता है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी तारीफ से तो कभी झूठी दावों से।